नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि परकोटे को छोड़ पूरे जयपुर में ई रिक्शा बैन। जयपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए गुरुवार को जेडीसी आनंदी की अध्यक्षता में ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में त्रिवेणी नगर आरओबी से गोपालपुरा बाईपास तक एलिवेटेड रोड निर्माण को मंजूरी दी गई है। शहर में 8 से 10 सीटर टेम्पो और चौपहिया वाहनों के नए रूट शुरू किए जाएंगे। वहीं परकोटे को छोड़ कई पुलियाओं और ओवरब्रिज पर ई रिक्शा और ई कार्ट के संचालन पर रोक लगाई गई है। राहुल गांधी से मिले नेता प्रतिपक्ष जूली और सचिन पायलट। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस नेताओं ने बधाई दी है। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर उन्हें लड्डू खिलाकर शुभकामनाएं दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने राहुल गांधी को गुलदस्ता भेंट कर जन्मदिन की बधाई दी। राहुल गांधी ने जन्मदिन के मौके पर दिल्ली में पुराने कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। राहुल गांधी से मिलने के दौरान राजस्थान के कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। सीएम हाउस घेराव से पहले बेनीवाल सहित 5 नेताओं को पुलिस ने दिया नोटिस। रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इस मामले में आज आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का ऐलान किया है। इससे पहले ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। पुलिस ने हनुमान बेनीवाल समेत 5 नेताओं को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है। यह नोटिस पुलिस थाना एसएमएस के थानाधिकारी की ओर से जारी किया गया है। नोटिस पाने वालों में सांसद हनुमान बेनीवाल, विधायक अभिमन्यु पुनिया, कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अनिल चोपड़ा, आरएलपी कार्यकर्ता श्रवण चौधरी और छात्र नेता निर्मल चौधरी शामिल हैं। राजस्थान में ग्रेड 3 शिक्षकों के होंगे तबादले। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ग्रेड 3 शिक्षकों के ट्रांसफर की मांग को लेकर कहा है कि दूसरे जिलों में जाने पर उनकी ग्रेड 3 शिक्षकों की वरीयता समाप्त हो जाती है। वे ऐसा नहीं चाहते हैं, फिर भी सरकार संवेदनशील है तथा उनकी समस्याओं पर विचार कर रही है। जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेंगे। निःशुल्क कोचिंग के लिए मेरिट सूची जारी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत सत्र 2024 से 25 के लिए तीसरे चरण की मेरिट सूची जारी कर दी है। चयनित अभ्यर्थियों को 25 जून 2025 तक अपने आवंटित कोचिंग संस्थान में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यह जानकारी निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव बचनेश अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि पूर्व में जारी प्रथम और द्वितीय चरण की मेरिट सूचियों के तहत कुछ चयनित अभ्यर्थियों ने निर्धारित समय पर कोचिंग संस्थानों में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी। स्कूलों के एकीकरण आदेश पर शिक्षक संघ की आपत्ति। राजस्थान में विद्यालयों के एकीकरण आदेशों पर राजस्थान शिक्षक संघ ने आपत्ति जताई। साथ ही सरकार से मांग की है कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। शिक्षक संगठन का कहना है कि जिन विद्यालयों की छात्र संख्या अधिक है, जो बालिकाओं या अल्पभाषाई समुदाय के लिए आरक्षित हैं, उन्हें मर्ज करने के आदेशों से मुक्त किया जाए। इन स्कूलों को छात्र हित और सामाजिक समावेशन की दृष्टि से आवश्यक भी बताया। संगठन का कहना है कि अगर 0 या 10 तक के नामांकन वाले स्कूलों को पास के स्कूलों में मर्ज किया जाता है तो उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। लेकिन हाल ही में जारी आदेशों में कई ऐसे विद्यालयों को भी मर्ज किया गया है जिनकी छात्र संख्या पर्याप्त है या वे विशिष्ट वर्गों जैसे बालिकाओं या अल्पभाषाई समुदाय के लिए आरक्षित हैं। संस्कृत स्कूलों में शुरू होगा ये नया कोर्स। प्रदेश के युवाओं को कीन अरियर के लिए नया विकल्प मिलेगा। अब 12वीं तक के सभी संस्कृत स्कूलों में शुक्ल यजुर्वेद की पढ़ाई शुरू होगी। इसके 2 बड़े फायदे होंगे। पहला, युवा खुद का अपना कर्म कर आजीविका अर्जित कर सकेंगे, वेदों को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा फायदा होगा कि शुक्ल यजुर्वेद की पढ़ाई कर चुके युवाओं के लिए व्यायाता की भर्ती निकाली जाएगी। राजस्थान के 5000 गांवों को लेकर किया बड़ा ऐलान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बुधवार को राजसमंद जिला मुख्यालय पर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत कर जल संरक्षण की अलख जगा दी। राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर पूजा अर्चना और जल को प्रणाम करते हुए उन्होंने इस अभियान को जन जन का आंदोलन बनाने की अपील की। जोधपुर में 100 से ज्यादा मकानों पर चला बुलडोजर। जोधपुर में गुरुवार को नगर निगम और पुलिस की टीम उम्मेद सागर बांध के पास अतिक्रमण हटाने पहुंची। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध किया। लोगों का कहना है कि वे यहां लंबे समय से रह रहे हैं, अगर उन्हें यहां से हटा दिया जाएगा तो वे कहां रहेंगे। दूसरी ओर पुलिस निगम की ओर से पूरी सतर्कता बरतते हुए कार्रवाई की गई। किसी भी अप्रिय घटना की आशंका के मद्देनजर मौके पर 300 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। साथ ही कार्रवाई की पूरी वीडियोग्राफी भी कराई गई। पुलिस के मुताबिक 3 लेयर में पुलिस बलों को तैनात किया था। इस दौरान नगर निगम की तरफ से जेसीबी की 10 मशीनें मंगवाई गईं।
तेज नदी पर प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुरुआत बूंदी को पर्यटन नगरी के नाम से जानने के साथ इसे कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का चावल पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। इन किसानों को राहत देने के लिए 6 साल से घटाई में पड़ी योजना अब शुरू हो गई है। इस योजना से इलाके के करीब 25,000 से अधिक किसानों को पानी मिलेगा। सीधा किसानों के खेतों पर इस योजना के तहत बड़े पाइप पहुँच गए हैं और बिना मोटर के किसान इस पानी से अपनी खेती कर सकेंगे और पीने के उपयोग में ले सकेंगे। सीएम भजन लाल शर्मा ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने युवाओं को रोजगार देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने आगामी मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि भर्ती प्रक्रियाओं में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जयपुर में एक सड़क 3 जगह धंसी। जयपुर के मानसरोवर से गुर्जर की थड़ी जाने वाले रास्ते पर गंगा जमुना पेट्रोल पंप के सामने 3 बड़े गड्ढे बन गए हैं। गुरुवार शाम को हुई तेज बारिश के कारण सड़क पर पानी जमा हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कुछ समय पहले यहाँ गैस पाइपलाइन का काम हुआ था। उस दौरान दुकानदारों और स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों से पानी निकासी की व्यवस्था करने का आग्रह किया था, लेकिन इस मांग को नजरअंदाज कर दिया गया। कांवड़ यात्रा से पहले राजस्थान के गृह राज्य मंत्री का बड़ा बयान। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने गुरुवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कांवड़ यात्रा से पहले बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। कांवड़ यात्रियों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कांवड़ यात्रा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें श्रद्धालु नदी का जल भरकर शिव मंदिर या शिवालय तक पहुँचते हैं और शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इस साल कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होगी और 30 दिन तक चलेगी। गृह राज्य मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री ने स्थायी निर्देश जारी किए हैं कि जहां भी कोई धार्मिक आयोजन या जुलूस हो, चाहे उसमें संत हो या अन्य, हमारी पुलिस सुरक्षा और कानून प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करती है। आरपीएसएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा की मुश्किलें बढ़ी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा के खिलाफ आखिरकार राज्य सरकार बोर्ड ने शुक्रवार को मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। अब पेपर लीक केस में कटारा के खिलाफ ट्रायल शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि यह वही मामला है जिसने राज्य की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा को कटघरे में खड़ा कर दिया था। इसके बाद एसओजी और प्रवर्तन निदेशालय ईडी दोनों ने चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ट्रायल अटका हुआ था। मगर अब राज्य सरकार ने अभियोजन की अनुमति दे दी। ट्रायल में एक कार्मिक विभाग के अधिकारी को भी गवाह बनाने की स्वीकृति सुप्रीम कोर्ट प्रक्रिया के तहत मांगी गई है। अगली सुनवाई की 30 जून को होगी। सचिन पायलट पर भी मदन राठौड़ का पलटवार। 2027 में जनगणना शुरू करने पर सचिन पायलट के सवाल का भी मदन राठौड़ ने जवाब दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनगणना निर्धारित समय अवधि और नियमानुसार होगी। इसमें हमें अतिरिक्त खर्च करने की जरूरत नहीं है। केवल एक कॉलम हमने बनाया है, इसमें जाति लिखी जाएगी। हम जातिगत जनगणना के लिए जनगणना नहीं करवा रहे हैं। जनगणना होनी है तो उसमें एक जाति का कॉलम लिख दिया। इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? 12 में 9,000 से ज्यादा लोगों ने स्वेच्छा से छोड़ी योजना। 12 में खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र परिवारों को हटाने के लिए गिव अप अभियान चल रहा है। जिला रसद कार्यालय के प्रवर्तन अधिकारी देवाराम सारण ने 19 जून को क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 12 उपखंड में अब तक 9,123 उपभोक्ताओं ने स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाया है। विभाग अपात्र लोगों की पहचान कर नोटिस जारी कर रहा है। 30 जून तक स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाने वाले अपात्र उपभोक्ताओं पर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। 22 लाख पौधे और नदी को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य। झुंझुनू जिले में पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर रामअवतार मीणा ने आज अपनी माता की स्मृति में एक पौधा लगाकर एक अनूठी पहल की है। उन्होंने कलेक्ट्रेट आवास पर यह वृक्षारोपण करते हुए इसे भावनात्मक रूप से जोड़ा और कहा कि यह उनकी मां की याद में है, जिससे न केवल पर्यावरण को लाभ मिलेगा बल्कि व्यक्तिगत भावनात्मक जुड़ाव भी मजबूत होगा। अलवर में किसानों का आंदोलन खत्म। अलवर की सिलीसेड लेक एरिया में बोरिंग विवाद को लेकर 22 दिन से चल रहा किसानों का आंदोलन गुरुवार को समाप्त हो गया। प्रशासन ने बोरवेल नहीं करने का आश्वासन दिया। इसके बाद किसान नेताओं ने सभी आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक अपने घर लौटने की अपील की। किसान नेताओं की अपील के बाद सभी किसान अनुशासित तरीके से धरना स्थल से अपने अपने गांव की ओर रवाना हो गए। आंदोलन की सफलता से किसानों के चेहरे पर खुशी देखी गई। कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने बताया, किसानों की मुख्य मांग बोरिंग न करने को लेकर थी। इस पर बातचीत
घोषित हो चुकी है और किसानों की मांगों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसी आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया है। कलेक्टर ने कहा, अब इस मामले में अंतिम निर्णय सरकार लेगी। अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग को इसके लिए अनुशंसा सिफारिश भेजी है। अब आयोग तय करेगा चुनाव की तारीख क्या होगी। वहीं राज्य निर्वाचन विभाग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। जिले में ईवीएम के पहले फेज की चेकिंग भी पूरी हो गई है। बैराज का एक गेट खोला। दोपहर करीब 2 बजे बाद जयपुर में मानसून की बारिश हुई। राज्य में सबसे अधिक जयपुर जिले के फुलेरा में 4.5 इंच 113 मिलीमीटर और रामगंज मंडी में 4 इंच बारिश हुई। वहीं हाड़ौती संभाग में बारिश के चलते पानी की अच्छी आवक हुई, जिसकी वजह से कोटा बैराज का एक गेट खोलना पड़ा। वहीं राणा प्रताप सागर बांध में बिजली का उत्पादन भी शुरू हो गया है। इधर गुरुवार को जयपुर के चौमू में 1.5 इंच 45 मिलीमीटर, सांभर में 1.5 इंच 46 मिलीमीटर, जमवा रामगढ़ में 1.25 इंच 30 मिलीमीटर और भीलवाड़ा में करीब 1.5 इंच 40 मिलीमीटर बारिश हुई। कांग्रेस के रिपोर्ट कार्ड को लेकर दिल्ली में होगी बैठक। राजस्थान कांग्रेस में संगठनात्मक सुधारों की दिशा में बैठकों का दौर जारी है। पार्टी के प्रदेश संगठन की समीक्षा को लेकर कल मंगलवार को दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी भवन में बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा करेंगे। बैठक में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और तीनों सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के अनुसार यह बैठक अब तक मिले संगठनात्मक फीडबैक की गहन समीक्षा और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की रणनीति तय करने के लिए की जा रही है। बीते कुछ महीनों में राजस्थान कांग्रेस की गतिविधियों में सुस्ती और जमीनी स्तर पर समन्वय की कमी को लेकर कई शिकायतें मिली हैं। जयपुर में 4 लाख से ज्यादा जाली नोट बरामद। जयपुर एसओजी और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गुरुवार को अमरसर थाना क्षेत्र में करीरी स्थित सती माता मंदिर के पास नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल सवार युवक को जाली नोटों के साथ पकड़ा है। पुलिस ने युवक से 4,03,000 के जाली नोट जब्त किए हैं। बता दें कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्षेत्र में जाली नोट मिलने की 3 महीने में यह दूसरी बड़ी घटना है। जयपुर ग्रामीण एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि एसओजी टीम को सूचना मिली थी कि अमरसर थाना इलाके में जाली नोटों की सप्लाई हो रही है। इस पर अमरसर थाना प्रभारी अरुण सिंह, एसओजी टीम जयपुर और डीएसटी टीम जयपुर ग्रामीण का गठन किया गया। पुलिस टीम ने जाली नोटों की सप्लाई की पुख्ता सूचना पर थाना क्षेत्र के सती माता मंदिर करीरी के पास नाकाबंदी की। आरजीएचएस को लेकर आया बड़ा अपडेट। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस को तकनीकी रूप से मरीजों के लिए सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा। इससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण उपचार मिले और अनियमितता की कोई गुंजाइश नहीं रहे। यह निर्देश चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने गुरुवार को स्वास्थ्य भवन में योजना की समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने कहा कि आरजीएचएस को पेशेंट फ्रेंडली बनाया जाए और किसी भी स्तर पर अनियमितता नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ी सामने आती है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। रेजिडेंट डॉक्टरों ने उदयपुर व जोधपुर में की हड़ताल। रेजिडेंट डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उदयपुर, जोधपुर में रेजिडेंट ने हड़ताल कर दी है। जयपुर में रेजिडेंट काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। 2 रेजिडेंट डॉक्टरों की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन और धरना जारी है। हालांकि दोनों मामले अलग हैं। वहीं आज जयपुर में सांसद हनुमान बेनीवाल की ओर से सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। बेनीवाल रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाने को लेकर कूच करेंगे। वहीं उदयपुर में डॉ रवि शर्मा की मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। प्रदेश के बड़े अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों की स्ट्राइक का गहरा असर देखा जा रहा है। अस्पतालों में इलाज को लेकर व्यवस्थाएं चरमरा गई है। मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिससे मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने आज 28 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इनमें से कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर, बारां, भीलवाड़ा और बूंदी जैसे आधा दर्जन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इन जिलों में 50 से अधिक मिलीमीटर प्रति घंटा बारिश हो सकती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। वहीं येलो अलर्ट वाले जिलों में अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, सिरोही, उदयपुर, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर और पाली जिले शामिल हैं। इन क्षेत्रों में आंधी चलने और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है।
शिक्षा मंत्रालय ने किया कमेटी का गठन। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विद्यार्थियों की कोचिंग पर निर्भरता को कम करने तथा कोचिंग से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए 9 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी सरकार को सुझाव देगी कि कैसे मौजूदा शिक्षण व्यवस्था में बदलाव किया जाए कि स्टूडेंट की कोचिंग पर निर्भरता कम हो। इस संबंध में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है। कमेटी के अध्यक्ष उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. विनीत जोशी होंगे। सीबीएसई के अध्यक्ष स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, एनआईटी त्रिची, एनसीईआरटी के प्रतिनिधि, एक सदस्य केंद्रीय विद्यालय से स्कूल के प्रिंसिपल, एक सदस्य नवोदय विद्यालय व निजी विद्यालय से कमेटी में होगा। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत जुलाई में मिलेगा युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा। राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को सुनियोजित एवं पारदर्शी ढंग से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री निवास पर गुरुवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने जुलाई 2025 में प्रस्तावित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आवासीय योजनाओं में 5% आरक्षण की मांग। जेडीए की 3 आवासीय योजनाओं में वकीलों के लिए 5% आरक्षण की मांग की याचिका गुरुवार को अपीलीय अधिकरण जेडीए ने निरस्त कर दी। कोर्ट ने कहा कि उक्त रेफरेंस याचिका इस अधिकरण के श्रवणाधिकार और क्षेत्राधिकार की नहीं होने से निरस्त करने योग्य है। जयपुर में हनुमान मंदिर के सामने खुली शराब की दुकान, विरोध प्रदर्शन। सरदार पटेल मार्ग स्थित पटेल कॉलोनी के बाहर मुख्य सड़क पर शराब दुकान खुलने के विरोध में गुरुवार को कॉलोनी वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। पटेल कॉलोनी विकास समिति के अध्यक्ष गोपीनाथ शर्मा ने बताया कि सरदार पटेल मार्ग पर चिट्टी वाले हनुमान जी का मंदिर है। साथ ही यह वर्षों पुरानी आवासीय कॉलोनी है। मंदिर के सामने ही शराब दुकान खोल दी गई। इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। फतह सागर झील में फर्म 1.5 माह में भी नहीं उतार सकी इको फ्रेंडली बोट। फतह सागर झील में मुंबईया बाजार के सामने वाले पॉइंट पर इको फ्रेंडली नाव संचालन का 8.61 करोड़ का सालाना ठेका लेने वाली फर्म निर्धारित समयावधि में भी न तो झील में बोट उतार सकी और न ही यूडीए में पैसा जमा करवाया। बार बार नोटिस देने के बावजूद पैसा जमा नहीं होने पर यूडीए ने कड़ा कदम उठाते हुए फर्म को 12 माह के लिए डिबार करते हुए उसकी जमा प्रतिभूति राशि के 86 लाख जब्त कर ली। इधर इस पॉइंट पर पूर्व में बोट संचालन करने वाली फर्म की अभी तक 3 करोड़ 50 लाख की बाकियात चल रही है। योग दिवस पर जैसलमेर रहेंगे सीएम भजनलाल। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर इस समय पूरे राजस्थान में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। बदहाल हो रही नदियों और उनके जल स्रोतों की सफाई को लेकर लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा आज यानी शुक्रवार को पश्चिमी राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से मशहूर जैसलमेर के दौरे पर रहेंगे। मलारना स्टेशन पीएचसी परिसर में खुले आसमान के नीचे डिलीवरी सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर उपखंड के मलारना स्टेशन पीएचसी पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के दावों की पोल खोलता मामला सामने आया। यहां गुरुवार शाम को अस्पताल पर ताला लगा होने और मेडिकल ऑफ नर्सिंग स्टाफ के नदारद रहने से प्रसूता प्रसव पीड़ा से तड़पती रही। इस दौरान स्टाफ के अस्पताल में नहीं मिलने पर प्रसूता के साथ आई महिला ने खुले आसमान के नीचे डिलीवरी करवाई। राजस्थान के हर स्कूल में योग एम्बेसडर बनाए जाएंगे। राजस्थान में हर गली और मोहल्ले तक योग को पहुंचाने के लिए शिक्षा विभाग प्रदेश भर में 65,000 स्टूडेंट्स को योग एम्बेसडर बनाएगा। यह योग एम्बेसडर अपने स्कूल में स्टूडेंट्स और टीचर्स को योग अभ्यास करवाएंगे। आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ ग्रामीणों को भी योग की ट्रेनिंग देंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने बताया 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश के सभी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ ही उन्हें पढ़ाने वाले टीचर्स और अन्य स्टाफ योग दिवस पर योग अभ्यास करेंगे। फिलहाल छुट्टियां चल रही हैं, जिसकी वजह से काफी लोग अपने घर पर मौजूद नहीं हैं। आरपीएसएससी के पूर्व सदस्य कटारा के खिलाफ चलेगा ट्रायल। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 पेपर लीक मामले में गुरुवार को एसओजी ने ईडी मामलों की विशेष अदालत में आरपीएसएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की प्रति पेश की। कटारा को एसओजी ने 18 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया था। कटारा पर आरोप है कि वह आयोग से पेपर अपने घर ले गया था। वहां उसने अपने भांजे विजय डामोर की मदद से पेपर को रजिस्टर में उतारा। बाद में पेपर 60 लाख में सरगना अनिल मीणा को बेच दिया। मीणा ने 80 लाख में पेपर भूपेंद्र सारण को बेच दिया।
एयरपोर्ट से भी ज्यादा लग्जरी होगा जयपुर रेलवे स्टेशन। जयपुर का रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से भी लग्जरी बनने जा रहा है। इसके दोनों साइड, फ्रंट साइड और हसनपुरा साइड को हर सुविधा से लैस किया जा रहा है। दोनों जगह हाईटेक सिक्योरिटी एंट्री, वेटिंग एरिया, लिफ्ट की सुविधा होगी। इसके साथ रेलवे स्टेशन पर लगने वाले जाम से भी राहत मिलेगी। कुल 3000 वाहनों के पार्किंग की सुविधा होगी। स्टेशन पर सीटीवी, वाईफाई, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, वीडियो वॉल और इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम (IPIS) जैसी मॉडर्न व्यवस्थाएं होंगी। किशनगढ़ सहित 314 कॉलेजों में खुलेंगे महिला शक्ति केंद्र। किशनगढ़ के राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई महिला शक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। महिला वीरता और आत्मबल के प्रतीक इन केंद्रों के लिए जारी की गई गाइडलाइन में महिला सशक्तिकरण को लेकर विशेष प्रयास होंगे। प्रत्येक चयनित कॉलेज में छात्राओं की नेतृत्व क्षमता, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, कानूनी जानकारी जैसे विषयों पर कार्यशालाएं एवं सत्र आयोजित होंगे। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में बीएड सीटों पर मिलेगा प्रवेश। बांसवाड़ा में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय (GDTU) ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड और बीए बीएड, बीएसएससी बीएड संचालित करने वाले क्रमशः 19 एवं 24 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की सूची जारी की है। इन कॉलेजों में एनसीटी से स्वीकृत सीटों पर प्रवेश होगा। इसके लिए गत दिनों पीटीटी का आयोजन किया गया था। इमसेम बांसवाड़ा जिले से 2 वर्षीय बीएड में 6910 और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड में 4254 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। संबंधित कॉलेजों को प्रोविजनल संबद्धता दी गई है। कम्युनिटी हॉल के बाहर फेंका नॉनवेज गोवंश ने खाया। भीलवाड़ा शहर के पुलिस लाइन के निकट कम्युनिटी हॉल के बाहर खाने के वेस्टेज के साथ नॉनवेज फेंकने का मामला गुरुवार शाम गर्मा गया। बड़ी संख्या में गोभक्त कम्युनिटी हॉल के बाहर इकट्ठा हो गए और जमकर प्रदर्शन किया। श्री राम गौ सेवा समिति के राम लखन ने बताया कि यहाँ पर 2 दिन पहले एक समुदाय विशेष के परिवार ने कार्यक्रम किया था, जिसके खाने में नॉनवेज बनाया गया था। प्रोग्राम खत्म होने के बाद बची हुई भोजन सामग्री के साथ नॉनवेज को कम्युनिटी हॉल के बाहर डाल दिया गया, जिसे गोवंश ने खाद्य पदार्थ समझकर खा लिया। जेडीए 3 आवासीय योजनाओं में वकीलों को आरक्षण से इनकार। जेडीए अपीलीय अधिकरण ने जेडीए की 3 आवासीय योजनाओं गंगा विहार, यमुना विहार व सरस्वती विहार में वकीलों को 5% आरक्षण का लाभ देने का आग्रह करने वाली रेफरेंस याचिका को खारिज कर दिया। अधिकरण ने कहा कि यह रेफरेंस याचिका पूरे अधिवक्ता समुदाय के लाभ व हित के लिए दायर हुई है और इसमें वकीलों के लिए आवास नीति को लागू करने का आग्रह किया है, लेकिन यह याचिका जनहित याचिका की श्रेणी में है, इसलिए रेफरेंस याचिका को जनहित याचिका के तौर पर नहीं सुना जा सकता और ना ही अधिकरण को इसकी सुनवाई का ही क्षेत्राधिकार है। डमी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों के भ्रामक प्रचार पर रखी जाएगी नजर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विद्यार्थियों की कोचिंग पर निर्भरता कम करने और कोचिंग से जुड़े मुद्दों पर फोकस के लिए कमेटी बनाई है। यह कमेटी कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों और डमी स्कूलों की निगरानी करेगी। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि डमी स्कूल कल्चर के कारण छात्र स्कूली शिक्षा को नजरअंदाज कर पूर्णकालिक कोचिंग कर रहे हैं। कोचिंग संस्थान विज्ञापनों के माध्यम से केवल कुछ सफलताओं की कहानियों को महिमा मंडित कर भ्रम फैलाते हैं। निर्धारित समय पर होगा भर्ती परीक्षाओं का आयोजन। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से स्कूल लेक्चरर एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 तथा सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा परीक्षा निर्धारित समय पर ही आयोजित की जाएगी। गुरुवार को आरपीएसएससी ने प्रेस वार्ता कर यह जाहिर कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू, सचिव रामनिवास मेहता और मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता शामिल रहे। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।